हेलो गाइस, मैं हूँ शिखर और मैं हूँ सुरभि और स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ पुचू पैराडाइज में। बहुत अरसे के बाद हम वापस से वी आर बैक ऑन आवर चैनल विद अ न्यू ब्लॉग इन अ न्यू लोकेशन। तो पहले तो हम आपको दिखा देते हैं कि हमारी लोकेशन कैसी। ये देखिए आप नज़ारे जहाँ से हम बैठे हुए हैं। आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ दिख रही हैं हमारे आसपास, कुछ पाइन के पेड़ हैं, नीचे फार्मिंग हो रही है। सबसे मेजर इवेंट जो यहाँ का है, सनसेट हो चुका है और ऊपर है कुछ बादल और चहचहाती हुई चिड़िया। शाम का मंज़र है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एक ठंडी ठंडी हवा है। तो आप आपको बिना परेशान करे हुए हम बताना चाहते हैं कि हम हैं मसूरी के वादियों और पहाड़ियों के बीच। ये हम बेसिकली आज ही पहुँचे हैं। आई थिंक दोपहर सुबह ही सुबह सुबह पहुँच गई थी। ट्रेन से हम लोग चले लखनऊ से कल शाम के वक्त। एक्चुअली इवेंट ये था कि सुरभि का बर्थडे था कमिंग डेज़ में 18 जून, और उसके लिए हमें नेक्स्ट वीकेंड पे एक्चुअली आना का हम लोग प्लान कर रहे थे मसूरी। बट क्योंकि लखनऊ में और जैसे कि आप जानते हैं प्लेन्स के इलाकों में अभी इतनी गर्मी बढ़ बहुत रही है, गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो हमने वहाँ सोचा पे कि सरवाइव कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। रिमोट वर्क का थोड़ा सा उपयोग किया जाए। तो हम लोग एक हफ़्ता पहले ही आ गए यहाँ पे, और हमने कंफर्टेबल सा एयरबीएनबी यहाँ पे बुक कर लिया है। उन सब की डिटेल्स भी हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे इसी वीडियो की डिटेल सेक्शन में। तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एरिया है मसूरी से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स पहले पड़ जाता है। देहरादून से स्टेशन से आने में हमें लगभग 5 घंटा से 1 घंटे के वक्त लगा। बस बाकी सब बढ़िया ही है, अब देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बट हाँ, ये है कि हम आपको कुछ हमारे जीवन में मेजर लाइफ अपडेट भी हुआ है, जिसकी वजह से हम अभी तक व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो पहले तो पॉइंट पे आते हैं कि हम बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल रहे हैं, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारा कम बैक वीडियो है और अब हम रेगुलर रहेंगे, राइट रहेंगे ना? हाँ, यू नीड टू प्रॉमिस मी। इंटेंशन ये है कि एवरीडे बनाया जाए, और ये आज से नहीं है, ये तब से है जब से चैनल शुरू हुआ था। अब आते हैं कि वो क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग व्यस्त थे अपनी शादी के इवेंट में। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, और ये चीज़ हुई है अप्रैल 21 को हमारा मुहूर्त निकला था। उसी में हमने अपनी ड्रीम वेडिंग जो हमें करनी थी एक मंदिर में, और मेनली वो सुरभि की ड्रीम वेडिंग थी कि मंदिर में एक वेडिंग करनी थी, और एस्कॉन मंदिर में हमने लखनऊ के अंदर शादी करी। और उसके बाद तो लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक रही। अगले ही दिन हमारा रिसेप्शन था और उसके अगले दिन हम लोग निकल गए अपने हनीमून पे, जो कि था गोवा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोइंसिडेंटली हम दोनों ही आज अपनी गोवा वाली टी शर्ट पहने हैं। और ये और ये मेरा आइडिया था, तुम्हारा आइडिया नहीं था। आइडिया था टी शर्ट लाने का, बट पहने हम लोग बहुत कोइंसिडेंटली हैं। हाँ। और एनीवे मैं बस एक थोड़ा जो हमारा एक रेगुलर सा एक आर्ग्यूमेंट या डिबेट रहती है या डिस्कशन रहता है कि माउंटेन्स वर्सेस बीचेस। तो सुरभि, एक बात बताओ, तुमने अप्रैल के समय में, जिस समय ऑफ सीज़न भी होता है गोवा में, थोड़ी गर्मी भी पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है, और जितने लोगों से हमने बात करी थी सभी ने हमें बोला था कि भाई गोवा मत जाना, तब भी आपने गोवा चूज़ किया है ना। और मैं तो रेडी था, आप जहाँ भी बोलोगे तो मैं लेके जाऊँगा आपको। तो मैंने उसमें इफ़ एंड बट नहीं किया। बट मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय हम पहाड़ भी आ सकते थे, तो आपने गोवा चूज़ क्यों किया? क्या है ऐसा समंदर के साथ में आपका रिश्ता या नाता? क्या कहना चाहेंगे आप? सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, समंदर को मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करी थी। माउंटेन्स तो मैंने रिसेंटली देखा था और बहुत ज़्यादा देख लिया था, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो दैट वाज द रीज़न कि आई चोज़ ओशन। सेकेंडली आई वॉज अवेयर ऑफ द क्लाइमेट। हम बहुत ज़्यादा गर्मी में गए थे उस वक्त गोवा, बट स्टिल आई जस्ट वॉन्टेड टू बी देयर, मतलब मुझे जाना था। एंड नाउ हर जगह का प्रोज एंड कॉन्स होता है। पहली बात तो मुझे समंदर की जो आवाज़ है वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। बस वही आवाज़ होती बहुत है वहाँ पे। सूदिंग होती है हाँ। कि क्योंकि वो रेगुलर होती है, जो वेव्स की बनती है, फिर अगर आप वहाँ पे बैठ जाओ तो आपको
आपको धीरे-धीरे, मुझे तो ऐसा लगता है, नींद आ जाएगी अगर आप उस आवाज़ को सुनते रहो। बहुत कामिंग होती है वो आवाज़, वेरी मेडिटेटिव एंड आई रियली नीडेड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि काफ़ी कुछ चल रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा, और मैं मेजर मिस चेंजेस। भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। मैं तुमसे इनफैक्ट बहुत कहती भी थी ना कि मुझे समंदर बहुत पसंद है, समंदर बहुत पसंद है। दैट डजंट मीन कि मुझे पहाड़ नहीं पसंद है, बट समंदर से मेरा कुछ अलग कनेक्शन है। तो समंदर इज़ समथिंग, इट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। और दूसरी चीज़ है नाइट स्काई। ओके, जब आप समंदर में होते हैं, बहुत लोगों को ये पता ही होगा जिन लोगों ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, कि जब आप समंदर के सामने टाइम स्पेंड करते हो, नाइट स्काई कितना खूबसूरत लगता है रात के वक्त। स्टार्स, द मून लाइट एंड एवरीथिंग। वो मून लाइट वाला जो सीन था ना, वो मैंने लाइफ में पहली बार देखा, एंड वी कुडंट कैप्चर इट, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप कैमरा बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाएगी व्हाट यू एक्चुअली सी। तो वो एक ब्यूटी थी जो मुझे चाहिए थी उस वक्त, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। इट शुड बी समथिंग वेरी नेचुरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा कुछ चाहिए था मुझे। और बस यही सारी चीज़ें थी, और कि कोई एक्सटर्नल शोर नहीं, कोई वॉइस नहीं, बस समंदर का शोर ही एक्चुअली काफ़ी था। ऑफ सीज़न होना एक्चुअली हम लोग के लिए थोड़ा बेटर रहता है हमेशा से, क्योंकि भीड़ भाड़ से बच जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। गर्मी थी, बट पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हम दोनों ही अर्ली वेकर्स हैं। तो अगर हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे रोज़, और उस समय पे जो नज़ारे रहते थे, कभी कभी एक बार तो हम लोग ने मून को पानी में सेट होते हुए देखा। तो जो बचपन में कभी आपने भी पेंटिंग देखी होगी जिसमें मून बना होता है, समंदर होता है, और उसमें ऐसी ऐसी सिल्वर कलर की उसकी वो लाइट आती है, रिफ्लेक्शन आता है। तो वो चीज़ हमने लाइव देखी। सोचिए 5 बजे समंदर के सामने हमारा रिजॉर्ट था, उतरते के साथ ही एक प्राइवेट बीच था। तो वो नज़ारा बहुत अच्छा था, उसमें वॉक करना। एक और प्राइवेट बीच था, क्योंकि तो वैसे भी कोई नहीं था, और सुबह की वजह से भी कोई था नहीं उस बीच पे। तो वहाँ पे हम उठते थे, और 10 बजे तक ठंडा ही रहता था। उसके बाद हाँ, थोड़ी गर्मी बढ़ने लगती थी, तब तक हम लोग रिजॉर्ट आ जाते थे, फिर शाम में ठीक हो जाता था। कभी कभार हम लोग ने अटेम्प्ट किया कि स्कूटी लेके थोड़ा क्रिस क्रॉस करें, साउथ से नॉर्थ आएँ, और नॉर्थ तो क्या मतलब मिडिल पार्ट ऑफ गोवा में। बट वो आफ्टरनून्स थोड़े बहुत ही ज़्यादा स्वेटी हो जाते थे और टायरिंग हो जाते थे। तो वो चीज़ हम लोग ने फिर अवॉइड करनी शुरू कर दी कि भाई रहने दो, और जहाँ पे हैं उधर ही रहते हैं, उतने आसपास में ही इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा स्कूटी लेके नहीं जाते हैं। उस टाइम तक मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, तो कार हम लोग रेंट नहीं कर पाए। अब मैं ड्राइविंग भी सीख गया हूँ ऑलमोस्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट विज़िट में हम लोग थोड़ा कार में भी जाके देखेंगे कि कैसा लगता है। बट कमिंग बैक टू माउंटेन्स, आई थिंक जो आपने पॉइंट बोला कि नाइट स्काई, वो मैं भी पहाड़ों में काफ़ी रुका हुआ हूँ, तो नाइट स्काई मुझे यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन ही मिला है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन थोड़ा कम रहता है, तो सितारे ज़्यादा दिखते हैं। यस, जिस दिन हम लोग गोवा पहुँचे थे उस दिन आई थिंक पूर्णिमा की रात थी, तो फुल मून था, और पूरे समंदर के ऊपर एक सिल्वर कलर की जो चादर बिछी हुई थी So मून की। that was my point. Yes, कि जो that was reflection definitely, water में आता है ना, हाँ that वो view तो is है। something very different, वो very रात unique. और जो मून सेटिंग इन द सी वाला जो था, वो दो नज़ारे तो खैर देखने वाले थे। और समंदर में एक चीज़ मुझे ये भी बहुत पसंद है कि बहुत दूर तक, जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं, एक वास्टनेस का फीलिंग होता है। मतलब ऐसा लगता है आप, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फीलिंग कि देर आर नो लिमिट्स, एंड देर इज़ सो मच अनडिस्कवर्ड एंड अननोन इन द वर्ल्ड, कि आपके सामने एक ऐसा समंदर है जो आप पूरी तरह से देख भी नहीं पा रहे हो कि यहाँ उस छोर तक क्या है। तो ऐसा लगता है लिमिटलेस सी फीलिंग आती है। एक तो अंदर से आप ऐसा लगता है ना कि यू आर बहुत विशाल हैं आप, या ये दुनिया बहुत विशाल है, और आप एक छोटे से मात्र उसके कण की तरह हैं और सब कुछ देख सकते हैं। पहाड़ों का एक अलग वाइब रहता है। खैर पहाड़ों में आपको ऊंचाई मिलती है, तो ऊंचाई की वजह से जो अच्छा व्यू आता है वो तो है ही। और प्लस ऑब्वियसली गर्मी के समय में ठंडक अगर कोई दे सकता है, तो भाई वो पहाड़ों के पेड़ है और हाइट है, वही है। तो पहाड़ी लोग भी मुझे बहुत पसंद हैं। पहाड़ पे जैसे आज ही सुबह कह रही थी कि एक चीज़ रहती है बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, ट्रैकिंग या हल्का फुल्का आपका जो वॉक ही रहता है ना, कि नीचे से ऊपर दुकान तक जाना, फिर नीचे आ जाना कुछ सामान लेके रोज़ का, उसमें अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है।
और एंड दिस इज द पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। अलग से नहीं करना पड़ता कुछ कि जिम ज्वाइन कर लो या कुछ एक्सरसाइज करना है, आज चलो आज से वॉक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको चढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको उतरना ही पड़ेगा, आप उसके बिना कुछ और कर नहीं सकते। तो जो नेचुरली वो इंक्लूड होता है ना लाइफस्टाइल में, मैं मैं ऐसी ही पर्सन हूँ, आई विल टेल यू दिस एंड यू ऑल्सो नो दिस अबाउट मी, कि अगर मुझे कुछ नया इंक्लूड करना होता है अपने लाइफस्टाइल में, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट इफ समथिंग इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ नेचुरली या एग्जैक्टली, बिकम्स अ पार्ट ऑफ द तो वो लाइफस्टाइल। चीज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि वो मैं कर भी लेती हूँ, वो नेचुरली हो जाता है मुझसे। तो पहाड़ी लाइफस्टाइल ज़्यादा हेल्दी तो लगती है मुझे, और बीच वगैरह में थोड़ा ऐसा प्लेन्स में या फिर जैसे लखनऊ में हमें बहुत एफर्ट लेने पड़ता है कि भाई रोज़ जाना है, उठना है पहले, तो फिर जल्दी अगर मैं नहीं गए सिटीज में बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती तो हूँ, ट्रैफिक literally। मिलेगा, धूप बढ़ जाएगी, तो बहुत टंटे छोड़ रहते देते हैं, हैं। घर में रहते हैं, अंदर छोड़ो, कुछ मत हटाओ करो, बस काम और करो, काम कर लो। लैपटॉप खोल के। तो यस, माउंटेन्स में ये तो रहता है, और ये पता नहीं लव एंड हेट मेरे ही साथ है या सभी के साथ रहता है। जब मैं माउंटेन्स में रहता हूँ एक टाइम आता है, बहुत टाइम के बाद बोलते हैं यार बहुत हो गया ऊपर नीचे चढ़ना, और अभी चलते हैं प्लेन्स पे। और समंदर में सो मैं द खैर आइडिया बिहाइंड दिस इज देयर शुड बी अ बैलेंस। मतलब हम करेक्ट, जैसे लोग के लिए देयर शुड बी अ बैलेंस। हम यस, पूरे टाइम एक जगह नहीं रह सकते। हाँ थोड़ा मिक्स होना चाहिए, ज़रूरी है, लाइफ में चेंज ज़रूरी है। और मतलब वी आर लकी दैट कैसे ना कैसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके कुछ ही दिनों के लिए या कभी कभी लॉन्ग स्टे के लिए हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। आई होप दिस कीप्स हैपनिंग। और मेरा तो बहुत मन है कि यार उत्तराखंड में एक कुछ बना भी लें, घर वगैरह कुछ अपना पहाड़ों के अंदर। देखते हैं वो कब साकार होगा। फ़िलहाल आई थिंक हम लोग रोज़ इसी तरह से अपने थॉट्स और जहाँ भी हम जाएंगे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ में। तो आप प्लीज़ अब आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अब ब्रेक नहीं होगा, अब बिल्कुल ब्रेक नहीं हाँ, होगा, अब हमारा इंटेंशन तो क्योंकि अब यही हम है। साथ ही रहते हैं अब ना। तो हम साथ ही रहते हैं, अब तो शादी हो गई है और टाइम पास भी करना है, इसमें हमें मज़ा भी आता है और आपसे बात करने में भी हमें मज़ा आता है। तो आप भी कमेंट्स में बताइए कि आपको अगर मौका दिया जाए तो आप प्लेन्स चूज़ करोगे, पहाड़ चूज़ करोगे, या भाई बीच? आपको क्या पसंद है, जैसे सिटी कि हम लाइफ, हैं, जैसे कि हम सिटी लाइफ, पहाड़ी लाइफ, या समंदर बैलेंस। वाली लाइफ? हाँ, या जैसे हम हैं कि भाई तीनों ही पसंद है और सही समय आने पे जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाओ। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और जुड़े रहिएगा, वेट करिएगा अगले ब्लॉग में, जहाँ पे हम कल होपफुली देखेंगे लैंडौर की तरफ निकलें, तो वहाँ से भी कुछ नज़ारे आपको शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप और सबसे मिलके आप भी खुश रहिए, होपफुली आपका दिन अच्छा हो, एंड टेक केयर, बाय बाय।